5 देशों की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा के अगले पड़ाव के लिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले दूसरा पड़ाव नीदरलैंड्स में था। इस दौरान भारत और नीदरलैंड्स के बीच निवेश, सेमीकंडक्टर, तकनीक, सांस्कृतिक विरासत से जुड़े 17 अहम समझौते हुए। भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को नई रफ्तार देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। नीदरलैंड की सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी ASML और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच एक अहम MOU साइन हुआ है। ये समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन की मौजूदगी में किया गया। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स 91,000 करोड़ रुपए के निवेश से भारत का पहला सेमीकंडक्टर वेफर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित कर रही है और इस डील के साइन होने से गुजरात के धौलेरा फैब में ASML की हाईटेक लिथोग्राफी मशीनों और तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे भारत की पहली व्यावसायिक 300 मिलीमीटर के सेमीकंडक्टर फैब का संचालन आसानी से हो सकेगा। और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान पीएम मोदी ने भारत और नीदरलैंड्स के साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी विश्वास पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान भारतीय संस्कृति और सभ्यता के लिए शनिवार का दिन यादगार रहा, जब नीदरलैंड सरकार ने चोल काल के तांबे के थालों का एक सेट भारत को लौटा दिया। ये थाल 11वीं शताब्दी के थे, जिस डच ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे लूट कर नीदरलैंड ले गई थी। इन सांस्कृतिक आकृतियों की वापसी के लिए भारत लंबे वक्त से राजनयिक कोशिशें भी कर रहा था। अब नीदरलैंड्स ने दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिश के तहत इन थालों को वापस लौटाया है। प्रधानमंत्री रॉब जेटेन की उपस्थिति में हुए समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने इसे हर भारतीय के लिए खुशी का पल बताया कि चोला साम्राज्य के दौरान जिन तांबे के पत्र पर ये तमाम लिखी गई थी चीजें, वो भारत को मिल रहा है, जिससे भारत की संस्कृति को एक फिर से जानने का और मौका मिलेगा।